हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, बुल और बियर शब्द जो हैं ये शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो उस अवस्था को बुल कहते हैं, और जब शेयर बाजार में मंदी की स्थिति होती है तो उस स्थिति को बियर्स कहते हैं। तो बुल और बियर शब्द का उपयोग किस में किया जाता है? शेयर बाजार में किया जाता है। भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो वह बीएसई है, बीएसई मतलब बंबई स्टॉक एक्सचेंज। बंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है यह भारत का और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? तो पौधों में कोलेन कायमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो वह स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। पौधों में लचीलापन कोलेन कायमा के कारण होता है और नारियल का रेशा जो होता है वह स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है मेंडेलीफ ने किया था, मेंडेलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास जो है, ध्रुवीय व्यास यह है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg है, किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना यानी 60 × 1/6 होगा, मतलब कितना होगा? 10 kg होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंतवानेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस की अंतिम रानी थी मेरी एंतवानेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंतवानेट का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस के राजा लुई 16वां से मेरी एंतवानेट का विवाह हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो थी वह 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो इसे जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब? 1504 ईस्वी में की थी, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तब दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है वह सीसा और टीन की मिश्र धातु है।
पीबी जो है, पीबी सीसा का संकेत है और एसएन टीन का संकेत है। तो सोल्डर जो है पीबी और एसएन का यानी कि सीसा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है कॉपर, कांसा जो है कॉपर यानी तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर यानी तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। देखिए जिंक को जो है जस्ता भी कहते हैं, इसका संकेत जेडेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही कार्य करता है, और परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो नारियल की जो छाल होती है यानी उसका जो रेशा होता है वह स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। ठीक है, स्क्लेरेन कायमा ऊतक के द्वारा इसका निर्माण होता है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन कायमा ऊतक के द्वारा होता है। और स्क्लेरेन कायमा जो है, स्क्लेरेन कायमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरेन कायमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गिरते हुए नारियल में होती है। तो गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है, फोर्स। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वह राज्यसभा उत्तरदायी होता है, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 ईस्वी में कहाँ पर? यूएसए में हुई थी, अमेरिका में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्काट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई, इसको जो है राष्ट्रीयकृत 1955 ईस्वी में किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। देखिए 3 बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। किसको किसको मिलाकर? किन 3 बैंकों को मिलाकर? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जुलाई 1955 में एसबीआई नाम देकर राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कश्मीर में अवस्थित क्षेत्र है। मुगल शासक अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अमरकोट के राजपूत राजा विरसाल के महल में हुआ था। सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? तो सम्राट अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इन्हीं के गर्भ से जो है इनका जन्म हुआ था अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, 2.42 जो है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के समान है।
हीरा किसका प्रूफ है? तो हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है। हीरा किस कारण चमकता है? तो हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।